आप जब क्रिएट करेंगे यहाँ पे सेल्स कैंपेन में, आप ये मान के चलिए कि सेल्स में जो मेटा का एल्गोरिदम है वो इस तरीके से करता है कि आपके प्रोडक्ट को एक तरीके से सेल करना है, उसको प्रोडक्ट एक तरीके से बेचना है। लीड में क्या करता है, वो उस तरीके से बिहेव करता है कि इसको कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करनी है। ठीक है, मैंने लीड पर क्लिक करा, मैंने कंटिन्यू करा। यहाँ पे भी आपको बेसिकली आपका पिक्सल चाहिए होता है, सेम ही सेटिंग्स है, बहुत डिफरेंस नहीं है। एबीओ बजट यूज करेंगे एंड फिर नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कई सारे डेस्टिनेशन देखने के लिए मिल जाते हैं। आप इंस्टाग्राम पे लीड ले सकते हैं, आप कॉल के थ्रू लीड ले सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू ले सकते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू लेंगे तो वही पिक्सल आपसे मांगेगा नीचे, ये आप देख सकते हैं डेटा सेट आके, क्योंकि जो आपका पिक्सल बनता है वो वेबसाइट के थ्रू भी बनता है कि किसी ने फॉर्म फिल कर दिया तो वो भी ये ट्रैक कर सकता है। ठीक है, अब जो पिक्स लीड फॉर्म में कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होता है वो आपका इंस्टेंट फॉर्म होता है। इंस्टेंट फॉर्म क्या है, गूगल फॉर्म आपने नाम सुना होगा। गूगल फॉर्म की तरह ही मेटा के अंदर भी बेसिकली फॉर्म है, बेसिकली जो लीड फॉर्म बेसिकली बोला जाता है मेटा का, तो वहां पर बेसिकली आपका इंस्टेंट फॉर्म यूज होता है। इसको हटाते हैं एंड इसमें आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स आप लेंगे, क्योंकि अगर मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स लेते हैं तो काफी जंक लीड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप इसका बजट 400 रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, जैसा आप चाहें। ध्यान रखिए जो भी बजट आप इसमें से रखते हैं इसमें 18% जीएसटी मेटा काट लेता है। मान के चलिए 100 रुपये आपने बजट रखा, तो कैंपेन सिर्फ आपका कितने का चलेगा, आप इसमें कंपेन अब 18 रुपये कम कर सकते हैं। तो आपको जो बजट है कहीं ना कहीं जो चलेगा वो 86-90 रुपीज के अराउंड ही चलता है आपका। ठीक है, ऐसे 400 में से आप 18% जीएसटी हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑडियंस का जो भी बेसिकली सजेशंस है वो आप कर सकते हैं। प्लेसमेंट बिल्कुल आपका सिमिलर है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं आया है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए ये पूरा मेरा सेट आ गया, ऐड मेरा बिल्कुल सिमिलर है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। अब जो ऑप्शन ऐड हुआ है वो है मेरा क्रिएट फॉर्म का, इसको समझते हैं। इसके लिए समझने के लिए सबसे पहले एक बार हम यहाँ पे नीचे ना एक क्रिएटिव ऐड कर लेते हैं, ये वाला। ग्राफिक कोर्स मैंने एग्जांपल के लिए ये डाल दिया। ठीक है, फिल द फॉर्म ना, ये मैंने कर दिया। अब ये कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट मेरे को देखने के लिए मिलता है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। बेसिकली मैं मोस्टली जो यूज किया जाता है वो लर्न मोर का ऑप्शन क्लिक किया जाता है जब आप इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। अब आपका फॉर्म यहाँ पे बनेगा कैसे, आप ये देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आया, मैंने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करा, ऑलरेडी मेरे फॉर्म यहाँ पे बने हुए हैं, ये आप ऑलरेडी देख पा रहे हो। मेरे कुछ फॉर्म बने हुए हैं, कुछ इस टाइप का आपको फॉर्म देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, आप साथ में देख रहे होंगे साइड में, ये जो फॉर्म आ रहा है आपको कुछ इस टाइप का देखने के लिए मिलता है। अब ये फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है, ये मैंने क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करा। यहाँ पर मैं इस फॉर्म का बेसिकली कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैंने क्रिएट फॉर्म पर क्लिक करा हुआ है। बैच, आपका वाला बैच जो है वो 98 का है, 98 बैच। ठीक है, आप जो भी फॉर्म का नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, मोर वॉल्यूम पर ये बेसिकली सेट रहेगा। ठीक है, शेयरिंग सेटिंग आप इसको रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं जो लीड फॉर्म में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस अकाउंट में मिल रहे होंगे, हो सकता है आपके वाले अकाउंट में नहीं देखने के लिए मिले, इसको आप ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन लूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इमेज, ये देखिए आ गई नीचे बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ ग्रीटिंग मैसेजेस भी दे सकते हैं, वेलकम टू ए कक्षा। एज एन एग्जाम्पल सिर्फ हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, कंटेंट इसका आप प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे जो भी आप देना चाह रहे हैं। वेलकम टू ए कक्षा। ठीक है, आप यहाँ पे दे सकते हैं इसके जो भी बेसिकली फीचर्स हैं, लाइव बैच, एट जस्ट 999, इस टाइप से जो भी आप कॉन्सेप्ट देना चाहें, जो भी आपके फीचर्स है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी लिस्ट एक बना दी, मैंने आगे नेक्स्ट कर। ठीक है, अब नेक्स्ट में यहाँ पर आप किसी से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मल्टी चॉइस, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सारे टाइप से आप पूछ सकते हैं। जैसे मल्टी चॉइस, ठीक है, अब जैसे कि मैं पूछना चाह रहा हूँ उनसे, मान के चलिए जैसे मल्टी चॉइस में कर दिया। ठीक है ना, अब मान के चलिए मैंने एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा, जैसे कि आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड इन, मैंने यहाँ पे कर दिया एग्जाम्पल, क्वेश्चन मार्क बना दिया। आप मेटा एड्स के कोर्स, मेटा एड्स एंड गूगल एड्स के कोर्स में इंटरेस्टेड है, एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर मैंने जो क्रिएटिव लिया हुआ है मैंने ग्राफिक का लिया हुआ है, मुझे ऑलरेडी पता है। मैं जस्ट आपको एक बार समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने ग्राफिक का लगा दिया। ठीक है, या मान के चलिए मैं इसको हटाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर, ये एज एन एग्जांपल आपका ये हो गया। इसको और अच्छे से समझाने के लिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पे।
ठीक है, इसमें जैसे मैंने शॉर्ट आंसर लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर मान के चलिए एज पूछना चाह रहा हूँ, एज बताइए। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, उसके नीचे आपके पास आंसर देने का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एज एन एग्जाम्पल ये लिया था। अब देखिए किस टाइप से आपको दिख रहा है साइड में। ये इंटरेस्टेड इन आप देख सकते हैं कि वो जिस पे भी क्लिक करेगा, मेटा पे या ग्राफिक पे, इसको आगे बढ़ाते हैं एक बार। अभी एज आपका हो गया, यहाँ पर एज का मैंने ऑप्शन लिया था, एंटर योर आंसर, यहाँ पर इसको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बाकी आप आगे बढ़ेंगे, जो कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस तरीके से कलेक्ट करनी होती है। ये आपके कस्टमाइज क्वेश्चंस होते हैं जो आप पूछ सकते हैं स्टार्टिंग में। नीचे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, fill your details। ठीक है, ईमेल हो गया। अब यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर, इसको आप ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर सकते हैं इजीली। ईमेल हो गया, और भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, कॉन्टेक्ट फिल सिटी लेनी है किसी की, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी का ऑप्शन है। एक और फोन नंबर लेना है तो वर्क फोन नंबर पर आप क्लिक कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। अब जस्ट आप बेसिकली इसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने नेक्स्ट किया। यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी लिंक आपको डालना पड़ेगा, अगर आपकी वेबसाइट है तो अच्छी बात है, वहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसीज बनी रहती है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, ऑलरेडी बनी हुई रहती है वो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, आप वहाँ से भी बेसिकली प्राइवेसी पॉलिसीज ले सकते हैं, या आप वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर डाल सकते हैं, किसी को रीड करना है तो वो रीड कर सकता है। अगर कुछ नहीं है तो आप बेसिकली एक ड्राइव में भी लिंक बनाकर अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज को डाल सकते हैं। यहाँ नेक्स्ट करेंगे। एंड यहाँ पर लास्ट का आपका बेसिकली थैंक यू और ऑल द सेट, ये लास्ट मैसेज जो होता है, यहाँ पर आप ये बेसिकली इस टाइप से ऑप्शंस लगा सकते हैं। यहाँ पर यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, इस टाइप से कुछ जो भी आप मैसेज लिखना चाहें। अब यहाँ पर लास्ट सीटीए भी दे सकते हैं, गो टू वेबसाइट, व्यू फाइल, कॉल बिजनेस, जो आप ऑप्शन देना चाहें, यहाँ पे बिजनेस का भी ऑप्शन आप दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इस पे लगा देता हूँ, गो टू बेसिकली वेबसाइट, एंड वेबसाइट का लिंक लगा देता हूँ। यहाँ पर बेसिकली मैं जैसे क्रिएट फॉर्म करूंगा, यहाँ पर मेरे को कुछ डिस्क्रिप्शन भी देना पड़ेगा, वो हट गया बेसिकली। वी विल कॉल यू शॉर्टली, ठीक है। यहाँ मैंने क्रिएट फॉर्म का क्लिक करा, ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ये मेरा फॉर्म क्रिएट हो गया बैच 98 के नाम से। अब जस्ट मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपना कैंपेन जो है वो पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद में कोई भी अगर मेरे लर्न मोर के ऑप्शन पर अगर जैसे कि कोई क्लिक करता है, तो वो डायरेक्टली कहाँ पे पहुंचेगा, वो डायरेक्टली पहुंच जाएगा इस फॉर्म के ऊपर, ठीक है। फिर उसको ये फॉर्म वगैरह फिल करना है, एंड जैसे ही वो फॉर्म को फिल कर देगा, मेरे पास में यहाँ पर रिजल्ट्स में ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे जैसे फॉर्म फिल होते जाएंगे, मेरे को रिजल्ट में दिखते जाएंगे, मैं यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। जस्ट मैं क्लिक करूंगा एंड मेरे पास पूरा डेटाबेस जो होगा वो एक्सेल की फाइल में डाउनलोड होकर आ जाएगा।